अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। हर घर में बहुत पसंद की जाती है, छोटे बड़े सभी से बहुत शौक़ से खाते हैं। चिकन स्पैगेटी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको घर में बनाना बताऊंगी। बहुत से इसके पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं फॉलो करते, तो उससे हमारा जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ मैं आपको एक एक बात बताऊंगी कि रेस्टोरेंट वाले क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं जिससे इसका टेस्ट घर के टेस्ट से हट के बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना वीडियो को और एक एक स्टेप को गौर से देखना है, फॉलो करना है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक अदद चिकन ब्रेस्ट पीस ले लिया है। इसको मैंने बारीक और लंबाई में काट लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है सोया सॉस, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें वाइट पेपर का ऐड कर दिया है मैंने। और इसको ये आपको वाइट कलर नज़र आ रहा होगा चिकन का, क्योंकि ये अभी फ्रोज़न है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच ही ब्लैक पेपर का ऐड कर दूँगी, काली मिर्चों का। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें जो है 1 चम्मच के बराबर सिरका ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने इसे काफ़ी देर रखना है, इसलिए मैं फ्रोज़न पे ही लगा रही हूँ। जब से 5-6 घंटों में ये आराम से डीप फ्रोज़ हो जाएगा। ये देखें जी, 2 चम्मच मैं इसमें चिली सॉस के ऐड कर देती हूँ। चिली सॉस आपने इसमें ऐड करना है 2 चम्मच। और इसके साथ इस पर जो है वो मैं 2 चम्मच के बराबर जो है कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगी। कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल है, लेकिन इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा चिकन जो है वो थोड़ा क्रंची, जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये थोड़ा सा क्रंची सा चिकन का टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का लगता है। ये एक पैन में मैंने ऑयल डाला है 2 चम्मच और मेरे पास ये गार्लिक का पेस्ट था, मैं पेस्ट डाल रही हूँ। लेकिन आप इसमें जो है चॉप किया हुआ गार्लिक डालें तो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास ये पेस्ट बना पड़ा था, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया है। तो जब ये गार्लिक को 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करने के बाद इसमें अपना चिकन जो है ये देखें ये ऐड कर देना है। तो इसको चिकन को ऐड करने के बाद हमने इसे कुछ देर जो है वो मीडियम आंच पर फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट जब इसको फ्राई करते हो जाए तो मैंने इसमें ऑनियन, ग्रीन ऑनियन जो होता है सब्ज़ प्याज, वो अपना ऐड कर देंगे हम इसमें। देखें ये मैंने काट के रखा हुआ था ये सब्ज़ प्याज। आप चाहें तो दूसरा प्याज ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं है। मैं क्योंकि ये चीज़ें अक्सर बनती हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए सारी कटिंग करके फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो इसलिए मैं फ्रोज़न जो है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे चिकन के साथ। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये हमारा जब ऑनियन फ्राई हो जाए, 5 से 3 मिनट 4 से 5 मिनट तकरीबन ले ले, तो फिर हम इसमें अपनी बाकी वेजिटेबल भी ऐड करते जाएंगे। अभी मैं आपको दूसरा हम मसाला बना लेते हैं जो हमने इसमें ऐड करना है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है, काली मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून जो है वो वाइट पेपर का इस्तेमाल करूँगी। वाइट पेपर ऐड करना है इसमें, और 1 टीस्पून ही जो है वो चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च जिसको कहते हैं वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर साल्ट की जगह अजीनामोटो चाइनीज़ नमक ऐड होता है, लेकिन चाइनीज़ नमक मैं ऐड नहीं कर रही, हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन रेस्टोरेंट वाले ऐड करते हैं, उससे इसका बेहतरीन टेस्ट आता है। और ये मैंने नमक ऐड कर दिया, आप अपने हस्ब ज़ायका ऐड कीजिएगा। और इसके साथ अब हम यहाँ पर 2 चम्मच जो है वो चिली पेस्ट ऐड करेंगे। कोई भी चिली पेस्ट आपके पास अवेलेबल है आप ऐड करें। और यहाँ मैंने दूसरा पेस्ट जो है गार्लिक पेस्ट, इसमें मैंने 1 चम्मच सोया सॉस ऐड किया हुआ है और 1 चम्मच विनीगर का ऐड किया हुआ है। ये मेरे पास बना पड़ा था विनीगर और सोया सॉस का 1-1 चम्मच ऐड करके गार्लिक पेस्ट, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 4 टेबलस्पून जो है वो इसमें हम ये केचप के ऐड करेंगे। केचप आप अपने हस्ब ज़ायका ऐड कर सकते हैं। तो केचप को ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हमारी ये सॉस बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो गई है। अब हम अपना स्पैगेटी का पैकेट जो है वो पानी में डालकर उसे अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे।
ये देखें बॉयल हो गई हैं, तो फ़ौरन आपने ठंडा पानी ऊपर डाल लेना है और इस तरह से इसको छन्नी की मदद से पानी निकाल देना है। बिल्कुल बारीक कटी हुई मेरे पास गाजरें थी, मैंने वो इसमें ऐड की हैं। आप सब्ज़ियाँ अपनी पसंद की ले सकते हैं, मैं बेसिक बता रही हूँ जो इसमें 3 तो लाजमी ऐड होती हैं। ये गाजरें ऐड कर दी हैं हमने। इसके साथ इसमें बंद गोभी जाती है। बंद गोभी जो है वो मैंने बारीक काट के रखी हुई है। ये देखें, ये इसमें बंद गोभी ऐड कर दी है। आप वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं ये तकरीबन एक छोटे कप के बराबर ऐड कर रही हूँ, गाजरें भी और बंद गोभी भी। तो आपने जितना बनाना है आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये हम इसको वेजिटेबल को 3 से 4 मिनट जो है वो अपने चिकन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से इसको फ्राई करें ताकि जो थोड़ा सा इसका बस हमने कच्चापन दूर करना है। अदरवाइज़ ये वो वेजिटेबल हैं जो कच्ची भी खाई जा सकती हैं। इसको बिल्कुल हमने इसकी शेप ख़त्म नहीं करनी और बिल्कुल मेल्ट नहीं करना। ये जो मेरे पास शिमला मिर्च थी कटी हुई, ये 3 कलर्स की, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो शिमला मिर्च भी मैंने लंबाई में काटी थी। अब मैं इसको पैन थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि मुझे स्पगेटी इसमें मिक्स करने में आसानी हो। ये छोटा पैन है तो फ्राई के लिए अच्छा था, मैंने इसमें फ्राई कर लिया। अब मैं इसको स्पगेटी ऐड करूँगी अपनी। तो इसको हमने सारी वेजिटेबल के साथ 3 से 4 मिनट देने हैं। आपने आंच तेज़ रखनी है। ये मीडियम आंच पे वेजिटेबल डालने के बाद मीडियम आंच नहीं होती, सब कुछ तेज़ आंच पे होता है। ये मैंने 1 चम्मच जो है वो चिकन पाउडर का ऐड किया है। चिकन पाउडर इसका टेस्ट जो है बिल्कुल आपको मार्केट वाला, जब आप अजीनामोटो ऐड करेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आएगा। ये जो हमने अपनी बना कर रखी थी सॉस, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो आपने अगर इसका टेस्ट बढ़ाना है तो आप ये 2 चीज़ें चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स ऐड कर लें, ऑप्शनल है। आप दोनों चीज़ों में से जो आप ऐड करना चाहें कर सकती हैं। स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें, बेशक जो घर में अवेलेबल है उन चीज़ों से बना लें। यहाँ मैंने थोड़ा सा केचप इसमें और ऐड किया है। अब इसमें हमने अपनी स्पगेटी ऐड कर दी है। ये देखें जी, स्पगेटी हमारी बहुत अच्छी तरह जो है वो बॉयल हुई हैं, ज़बरदस्त बॉयल हुई हैं। जितनी आपको ज़रूरत है आप अभी ऐड कर लें, बाकी आप सेव भी कर सकती हैं। तो ये अच्छी तरह स्पगेटी के साथ आंच इस टाइम पे आपने तेज़ रखनी है और जल्दी जल्दी से मिक्स करना है इसको। और बहुत मज़े की ये सॉस बनी थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और बच्चों के पसंद के मुताबिक आप इसके जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मसाले हैं हमारे, जो भी आपका टेस्ट हो आप थोड़ा कर सकते हैं, या 1-2 मसाले अगर घर में नहीं भी अवेलेबल होते तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। हमें जो किचन में चीज़ें अवेलेबल हैं आप वो भी यूज़ करके बहुत मज़े की ये बनती है। ये मैंने आपको रेस्टोरेंट स्टाइल के 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो चिकन क्यूब्स ऐड करें और आराम से ये जो है वो बच्चों के लिए तैयार हो जाती हैं। ये देखें जी, डिश आउट करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।